सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक टू स्ट्रिंग्स एनाग्राम, लीड कोड 1347। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। ठीक है, तो हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है सेम लेंथ की, जो कि है SNT, और हमें नंबर ऑफ स्टेप्स बताने। ठीक है, मतलब एनी करेक्टर ऑफ टी रिप्लेस इट विथ अनदर करेक्टर। ठीक है, तो सपोज हम टी का कोई भी कैरेक्टर चूज करके, अगर वो एनाग्राम नहीं है, मतलब एनाग्राम, पहले तुम ये समझो कि एनाग्राम होता क्या है। तो एनाग्राम ऐसी स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है, जो कि सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्ट करती है। ठीक है, मतलब कि उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन हो सकता है किसी ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में रखे हुए हो, जैसे कि इनने खुद के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे BAB और टी है, सपोज हमारा AB है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 B है और 1 A है ना, और यहाँ पे क्या है, 2 A और 1 B। तो हम कह सकते हैं ये एनाग्राम अभी नहीं है, राइट, क्योंकि कैरेक्टर्स अलग अलग टाइप के हैं। मतलब जैसे यहाँ पे 2 B है तो यहाँ भी 2 B होना चाहिए और सिंगल A होना चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे कि इस ये वाला जो A है, इसको हटा के अगर हम B कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा BBA, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2B और 1A। तो क्या ये दोनों हमारा मैच कर रहा है? हाँ, कर तो रहा है। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि ये एनाग्राम है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एनाग्राम क्या होता है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। अब हमें ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि जैसे एक से अगर हमने रिप्लेस कर दिया एक कैरेक्टर, तो हमारा एनाग्राम बन गया। तो इसी तरीके से हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो कि लगेंगे एक दूसरे स्ट्रिंग को एनाग्राम बनाने के लिए। जैसे दो स्ट्रिंग दे रखी है, तो जैसे अगर जैसे टी वाला अगर हमें स्ट्रिंग देखें, तो अगर इनमें से जितने मिनिमम स्टेप्स लगे हैं जो कि एस के एनाग्राम के इक्वल हो जाए, तो हम वो रिटर्न करा देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का मेन लॉजिक है। अब हम इसे करेंगे कैसे, ये तो हमने क्वेश्चन समझ लिया। तो अब यहाँ पे दो, इसके एक मैप से भी हम कर सकते हैं, या तो एक हैश मैप बना सकते हैं, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, और एक तरीका हम फ्रीक्वेंसी काउंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी काउंट में अगर हम देखें तो एक चीज़ अगर दिमाग में आए तो वो ये आ सकती है कि आस्काई की चीज़ यहाँ पे लग सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात होगी, स्ट्रिंग है तो ऑफकोर्स कैरेक्टर्स होंगे उसमें। तो कैरेक्टर्स को जो अगर हम न्यूमेरिक टर्म्स में देखें तो उसके लिए आस्काई वैल्यूज होती है ना। तो हम क्या करेंगे कि अब अगर कैरेक्टर्स हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने हो सकते हैं, उतने साइज़ का हम एक एरे रख सकते हैं, राइट। तो 26 साइज़ का हम एक एरे बना लेंगे। और अगर हम इन जनरल एनाग्राम चेक कैसे करते थे, अगर किसी को अगर पता हो कि अगर हम सिर्फ एनाग्राम चेक कर रहे हैं कि 2 नंबर एनाग्राम कैसे हो सकते हैं, तो एक सिंपल अप्रोच अगर हम देखें तो वो होता था कि हम एक स्ट्रिंग पे आइटरेट करते थे। ठीक है, उसको उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होते थे, फ्रीक्वेंसी, उसको हम स्टोर कर लेते थे। ठीक है, और एक हम डिक्रीमेंट करते थे, उसी में एक और लूप लगाते थे अलग से, जिसमें हम डिक्रीमेंट करते थे। अगर सब जीरो हो गए, मतलब सारे खाली हो गए, तो हम रिटर्न कर देंगे कि हाँ एनाग्राम है। अगर कोई बच गया तो हम कह देते थे एनाग्राम नहीं है। तो बस यही एक कंसेप्ट का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर पता हो तो ठीक है, वरना नहीं पता तो हम यहाँ पे सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, तो चलो कोड से ही समझते हैं इसको। ठीक है, कोड से ही थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमारा पहला होगा एक एरे बनाना। ठीक है, तो हम एक एरे बना लेंगे, कितने साइज़ का, 26। क्यों? क्योंकि इतने ही अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे। तो फॉर कैर सी इन एस, तो पहली वाली स्ट्रिंग पे हम आइट्रेट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एरे सी माइनस ए हम डिक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम बाद में बताएंगे, अब बाद में देखते हैं इसको। तो अब पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो मैंने किया, ये क्या किया मैंने, सी माइनस ए, है ना। अब ए का तो कुछ लोग कहा होगा कि ये क्या कर दिया आपने। तो इसका देखो ऐसा सा होता है कि हम आस्काई वैल्यू जो होती है ए की कितनी होती है, अगर पता हो तो 97 होती है। जेड की कितनी होती है,
122 अगर मैं गलत ना हूँ तो, ठीक है। बाकी पूरा टेबल होता है, आप देख सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, हमें फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। अब जैसे देखो हमारा यहाँ पे क्या था, BAB था, है ना। तो ये क्या होगा ना, हम कैरेक्टर एरे के अंदर किस तरह बनेगा, BAB इस ऑर्डर में बन जाएगा, है ना। और जब हम इसके फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, अपने मैप के अंदर, तो क्या होगा, B माइनस A। अब A की 97 होती है तो B का कितना होगा, ऑफ कोर्स 98, है ना। तो 98 माइनस 97 इक्वल्स टू 1 स्टोर हो जाएगा वहाँ पे। सेम A के लिए A माइनस A क्या हो जाएगा, 97 माइनस 97 इक्वल्स टू 0। B के लिए वापस क्या होगा, 98 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा एरे होगा उसके अंदर इस ऑर्डर में फिल हो जाएगा, 1 0 1, है ना, इस तरीके से। तो आई होप ये क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो रेंज होगी वो 0 से 25 मतलब 26 के अंदर ही रहेगा, बाहर क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो जो जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएगी उस हिसाब से हमारा एरे फिल हो जाएगा। ये क्लियर है। अब हम बस अगले वाले टी के लिए करेंगे। ये सेम है एनाग्राम, अगर हम चेक कर रहे होते थे तो उसमें भी लगभग ऐसा ही अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सी इन टी दूसरे वाले के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे हमने निकाला था तो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सो एरे ऑफ सी माइनस ए प्लस प्लस, ठीक है। और हमारा फाइनल स्टेप होगा, अगर बच जाता है कोई तो, ठीक है, मतलब तो हम अपने एरे के अंदर आइटरेट करेंगे, i equals to 0, i is less than 26 and i प्लस प्लस। तो अगर हमारी एरे की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है, तो उसके काउंट को हम रख लेंगे, मतलब उतने ही काउंट हमारे रिप्लेस भी करने हैं, ठीक है। तो एरे ऑफ आई ये हमारा काउंट करके दे देगा और फाइनली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो रिटर्न काउंट। एक बार टेस्ट कर लेते हैं फिर बाकी देखते हैं क्या होता है। तो हाँ यार ये काम कर रहा है, हम देख सकते हैं कोड्स के थ्रू रिजल्ट हमारा आ गया। अब इसे समझते हैं पहले हुआ क्या, है ना। अब जैसे कुछ को मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जैसे ये तो हमारा पॉजिटिव था, अगर कुछ नेगेटिव वैल्यूज एरे के अंदर घुस गई होगी तो, है ना, तो उनका क्या करना है। ये तो हमने यहाँ पे ये चेक किया कि एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर देन 0 हो तो तुम काउंट ये कर देना, है ना। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि जैसे देखो अगर हम सेकेंड स्ट्रिंग को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, है ना, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर कर रहे होंगे, तो जितने भी नेगेटिव वैल्यूज होंगे वो ऑटोमेटिकली हम इग्नोर कर देंगे। अगर बाई चांस हमें पहले स्ट्रिंग को सेकेंड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा तो हम नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर कर रहे होंगे, पॉजिटिव को हटा देंगे। एक बार ड्राई रन करके देखना तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। तो इस कोड को मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि एक बार आप लोग इसे ड्राई रन करके देखो। मैंने बता दिया कि हर एक स्टेप पे कैसे कैसे क्या होता है, ये किस तरीके से काम कर रही है। तो एक बार खुद से इसको ड्राई रन करके देखना, अगर तब डाउट आए तो मुझे बताना, ठीक है। तो बस यार आज के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो एंड कीप कोडिंग। सी यू गाइस। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।